मदद भी कंसिस्टेंटली दिखता है। क्या होता है, आप तो माँ हैं इसलिए शायद हमारी बात नहीं समझ पाएंगे। मतलब अब इस बच्चे का क्या अपराध, नई अवस्था है, अभी तो नया कोमल बच्चा है, लेकिन अंदर जो जीव है वो बहुत पुराना है। उससे कौन कौन से कर्म हुए हैं, उसका परिणाम इस नवीन शरीर को भोगना पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं आप कहें कि पिछले जन्म में चूंकि इसने बड़े बड़े पाप किए थे इसीलिए ये गर्भ से ही पैदा हुआ है कुछ बीमारियां लेकर के। हम ऐसे ही कह देते हैं ना, पुराना पापी है, अब देखो पैदा हुआ है रोग लेकर के। या कोई बच्चा होता है बचपन में ही आप पाते हैं कि उसकी स्मृति इत्यादि काफी अच्छी है या कुछ और प्रतिभा है, तो आप कह देते हैं पुराने जन्म का ऋषि है। कुछ नहीं, गलत होता है और उनको ऐसा लग रहा है हमने तो ऐसे कोई एक्शन अभी नहीं किए, तो यही कहते हैं कि प्रारब्ध चल रहे हैं, तो मैंने शायद उस जन्म में कुछ गलती की होगी जिसकी सजा मुझे उस वक्त नहीं मिल पाई, यहाँ मिल रही है, तो उसको प्रारब्ध कहते हैं। अब हमें क्या लगा कि ये इंसिडेंट अचानक से हुआ, बट वो अचानक से नहीं होता, वो हमारे पिछले जन्म के होते कि हमने किसी ना किसी को ऐसे मारा था और उसके लिए हमें ये भुगतान आज करना पड़ रहा है। ये प्रकृति में निहित रैंडमनेस है, अकारणता है। समुद्र में लहरें उठती हैं, कोई लहर छोटी है कोई बड़ी है, कितने प्रकार की उठती रहती हैं। उसमें ऐसा थोड़ी है कि किसी लहर ने पिछले जन्म में पाप किए थे इसलिए छोटी रह गई, कोई वजह नहीं है। दूसरी बात, आप जिन चीजों को कहते हैं कि इस बेचारे का बड़ा अभाग है कि ऐसा पैदा हुआ, वो आपकी नजर में अभाग है ना, आवश्यक है बच्चे की नजर में हो। या तो सब सुखी रहते या तो सब दुखी रहते, पर कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई हंस रहा है कोई रो रहा। ये क्यों? ये किसी ना किसी कर्मों का फल ही तो है। पिछले जन्म के कर्मों का फल आज मिला, आज का किया कल मिलेगा, यही तो चल रहा है। आप कहते हैं ये बड़ा पापी था इसीलिए गरीब घर में पैदा हुआ है। आपको कैसे पता कि अमीरी में पैदा होना अच्छी बात होती है? आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप लालची हैं, आप पैसे के लालची हैं, तो इसीलिए कोई बच्चा गरीब घर में पैदा होता है, आप बोल देते हैं पुराना पापी है। वो पुराना पापी नहीं है, आप लालची हैं।